हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज रात्रि के समय पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं उन सारी भलाइयों के लिए पिता परमेश्वर जो आपने हमारे जीवनों में किया है। प्रभु जी, आपकी स्तुति महिमा तारीफ करते हैं। आपने सुबह से लेके अभी तक आपने संभाल के रखा। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। और जितने भाई बहने आज की प्रार्थना को अब सुन रहे तो शुरू से लेके और अंत तक इस प्रार्थना में बने रहें। हालेलुया, और आप सेम नहीं रहेंगे। परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य को करना चाहता है, और तो इसलिए आज इस प्रार्थना को सुने और साथ में प्रार्थना करें और अंगीकार के साथ प्रार्थना करें। तो प्रार्थना में जाने से पहले अभी हम एक वचन को देखेंगे। आप निकालिए बाइबल, पढ़िए यशायाह 53 अध्याय उसका 11वां वचन। वह अपने प्राणों का दुख उठाकर उसे देखेगा और तृप्त होगा। वह अपने प्राणों का दुख उठाकर मतलब पीड़ा उठाकर देखेगा। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। और ये वचन हमें बताता है कि हमें कैसे प्रार्थना करना है और कैसे हमें प्रार्थना में लौलीन रहना है। और वह अपने प्राणों के दुख उठाने का फल दिखेगा और तृप्त होगा। हालेलुया। तो जैसे एक माँ फल देखकर आनंदित होती है, मतलब जब एक माँ जब अपने बच्चे को जन्म देती उस समय उसे बहुत पीड़ा होती, बहुत ज्यादा। लेकिन जब वो फल को देखती है, जब वो अपने बच्चे को देखती है तो क्या होता है? वो देखकर आनंदित होती है, अपने बच्चे को देखकर अपने सारा दर्द को भूल जाती है। यदि हम प्रार्थना में दुख उठाएंगे तो हम अपनी प्रार्थना का फल अपनी गोद में देखेंगे। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। तो जैसे एक माँ है, उसे पीड़ा होती है, लेकिन वो अपने गोद में क्या देखती है? बच्चे को देखती है तो अपनी पीड़ा को भूल जाती है। उसी प्रकार से जब हम प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना में दुख उठाएंगे तो प्रार्थना का फल अपनी गोद में देखेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि प्रार्थना में दुख उठाना क्या होता है, कि हम कैसे प्रार्थना में दुख उठाएं। तो प्रार्थना में दुख उठाने का मतलब इब्रानियों 5वां अध्याय उसका 7वां वचन पढ़िए। अपनी अपनी बाइबल को खोले और पढ़े। जब आप खुद अपनी बाइबल को खोलकर पढ़ेंगे तो आपको ये वचन आपके माइंड में बस जाएगा। और लिखिए, इसे लिख कर भी रखिए, अपने डायरी में लिख कर रखिए। आज इतने बज के इतने मिनट में ये वचन को मैंने सुना और सारा लिख कर रखिए। अब मैं अपनी डायरी बताऊंगी तो उसमें इतने सारे वचन लिखे हुए हैं, पूरा टाइम पूरा नोट करके रखा हुआ है। तो आप पढ़िए इब्रानियों 5वां अध्याय उसका 7वां वचन। यीशु ने अपने देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर और आंसू बहा बहा कर उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था प्रार्थनाएं और विनती की, और भक्ति के कारण उसके सुनी गई। पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा उठाकर आज्ञा माननी सीखी, और वह सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदाकाल के लिए उद्धार का कारण हो गया। तो ये मेन वचन पढ़ते हैं। यीशु ने अपनी देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर और आंसू बहा बहा कर जो उसको मृत्यु से बचा सकता था प्रार्थनाएं और विनती की। तो यह है प्रार्थना में दुख उठाना, इसे कहते दुख उठाना प्रार्थना में। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। तो प्रभु यीशु मसीह कैसे प्रार्थना करते हैं? दुख उठाते हैं प्रार्थना में, प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना, आज आप प्रार्थना तो करते हो, प्रार्थना करते हो, लेकिन आप ये देखो सुबह शाम रात दिन आप प्रार्थना कर रहे हो, आपको उत्तर मिल रहा है? आपके प्रार्थना का फल क्या आपकी गोद में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखो आप और किस तरीके से प्रार्थना करो, आपको समझ में आएगा आपकी प्रार्थना का फल को क्या आपके जीवन में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्या जब, और एक और चीज, वन मोर थिंग, ये देखिए कि जब आप प्रार्थना करते हो तो आपके अंदर में आपके आत्मा संतुष्ट होती है प्रार्थना करने के द्वारा। जब आप प्रार्थना करते तृप्त होते कि नहीं, आपको वो खुशी और आनंद मिलती है कि नहीं? अब जांचें, यदि आपको नहीं मिल रही है खुशी और तृप्त, आनंद नहीं हो रहे हो प्रार्थना के द्वारा, आप जो खुद प्रार्थना करते हो उससे आनंदित नहीं हो रहे हो, आपको शांति नहीं मिल रही है, वो तृप्त नहीं हो रहा, आपके प्यास नहीं बुझ रही है, मतलब आप प्रार्थना तो कर रहे हो लेकिन वो असरदार नहीं हो रही है, वो इफेक्टिव नहीं हो रही है, तो आज समय आ गया है, आपको प्रार्थना करने का तरीका को आपको बदलना होगा। हालेलुया। आप चाहते हैं अपने जीवन में जब प्रार्थना करें तो शांति से भर जाए, चाहते हैं आप तृप्त हो, संतुष्टि मिले प्रार्थना जब आप करते हो, चाहते हो कि प्रार्थना करते हैं तो वो फल को हम देखें अपने जीवन में, तो आज अब आपको अपने प्रार्थना करने के वे को, तरीके को आपको क्या करना पड़ेगा? चेंज करना पड़ेगा। कई लोग कहते हैं कि प्रभु तो देख रहा है, चुप करके प्रार्थना करो, साइलेंट होके, बिल्कुल आवाज नहीं होना चाहिए। कई लोग कहते हैं कि राशन लिस्ट के साथ प्रार्थना करो, ये दे दे, वो दे दे, वो कर दे, ये कर दे।
नो, प्रार्थना करो, लेकिन सबसे पहले उसके प्रेजेंस में जाओ, परमेश्वर को ढूंढो। तो मैं अपने को पहले हमेशा मैं बताते आई हूं कि प्रार्थना कैसे करना है। जब भी आप प्रार्थना करने बैठे तो सबसे पहले क्या करना है, आपको गीत गाना है, परमेश्वर को बुलाना है, मतलब स्तुति करो, खुशियां मनाओ, आनंद करो, गीत गाओ, हालेलुया। आपके पास कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है, कोई बात नहीं, टेबल बजाओ। मैं भी ऐसे ही करती थी, मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, ना कोई कुछ भी नहीं था, हम ऐसे ही शुरुआत करते थे। टेबल मिल गया, थाली मिल गया, ये मिल गया। आप जानते कि हम लोग जब छोटे थे तो ऐसे ही प्रार्थना करते थे, और अभी भी ऐसे ही करते हैं। अभी भी कुछ नहीं मिलता, चलो ये हमारा इंस्ट्रूमेंट। हर बातों में आनंदित होना है, हर बातों में खुश होना, हर समय। आपके पास कुछ नहीं लेकिन तब भी आनंदित है। कोई आपको गीत गाने से नहीं रोक रहा है, कोई आपको उस खुशी को कोई छीन नहीं रहा है, कोई आपको प्रार्थना करने से नहीं रोक रहा है, कोई आपको गीत गाने से नहीं रोक रहा है। आपके पास कुछ नहीं लेकिन आप जुगाड़ बना लेते हैं कि चलो हम अब इसके साथ इसको बजा बजा कर प्रार्थना। केशियो नहीं है, कोई बात नहीं। आपके पास कुछ नहीं, कोई बात नहीं, थाली ले आइए, वो ले आइए, प्रार्थना करें, लेकिन करें, गीत गाएं। तो गीत गा के परमेश्वर की खुशी मनाए, आनंदित हो। परमेश्वर देखता है मेरे बच्चे, मेरी संतान किसके द्वारा गीत गा रहे हैं, लेकिन खुश हो रहे, वो आनंदित हो रहे हैं, प्रभु की स्तुति कर रहे हैं। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर देखता है, और इस तरीके से हमें प्रार्थना करना है, स्तुति करना है, स्तुति करना है, पहले हमें प्रेजिंग करना है, गीत गाना है, खुशी मनाना है, आनंद होना है, और उसके बाद परमेश्वर का तारीफ करें, हर भलाइयों को याद करते हुए परमेश्वर का धन्यवाद करें। उसके बाद पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना करें, प्रभु पवित्र आत्मा का अभिषेक दे, अपने मन को जांचे और प्रार्थना करें। सभी को बोले, एक जन कोई आपके परिवार में प्रार्थना करे तो एक कोई गाइड करने वाला हो, सबको प्रार्थना कराने वाला हो। हालेलुया, सबको बैठाए और प्रार्थना करवाए, यीशु के सब लोग गाइड करें, लीड करें, परमेश्वर की प्रेजेंस में बैठ के स्तुति करें, परमेश्वर का धन्यवाद करें, और सबको बोले प्रार्थना करें, अपने मन को जांचे, अपने हृदय को जांचे। हालेलुया, और इस तरीके से प्रार्थना करें। और उसके बाद जब प्रार्थना हो जाएगा, 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, उसके बाद आप सबके लिए प्रार्थना कर सकते, जो चीज की जरूरत है उसके लिए प्रार्थना करें। अपने रिश्तेदार के लिए प्रार्थना करो, अपने फैमिली के लिए प्रार्थना करो, सबके लिए प्रार्थना करो। उसके बाद आप बाइबल पढ़ो, वचन पढ़ो, सभी को बोलो आप वचन यहाँ से पढ़ो, फिर आप पढ़ो, फिर इतना चैप्टर आप पढ़ो, सबको मौका दो अपने घर में। और इस तरीके से बच्चे को भी बोलो बाइबल को पढ़ने के लिए, और इस तरीके से आपके बच्चे भी बढ़ेंगे और सीखेंगे प्रार्थना करना, तौर तरीका सीखेंगे। प्रभु का धन्यवाद हो। तो ऐसे प्रार्थना करें, प्रभु का धन्यवाद हो। पर्सनल प्रेयर भी जब आप करते हैं तो आप बैठे और इसी तरीके से प्रार्थना करें। तो प्रार्थना में क्या कहता है कि यीशु मसीह कैसे प्रार्थना किया, उसने अपने देह के रहने के दिन में ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर, तो जैसे जच्चे की पीड़ा सहती हुई एक माँ क्या करती है, वो फल को देख कर क्या होती है, तृप्त होने से पहले बहुत रोना और आंसू बहाना पड़ता है दुख के साथ। आज कितने सारे हैं कि प्रार्थना करना उनको एक पहाड़ के समान लगता है। ओ, अब प्रार्थना करना पड़ेगा, क्या करें, कैसे प्रार्थना करें, पहाड़ जैसा लगता है। सुबह उठना भी पहाड़ जैसा लगता है, प्रार्थना करना एक पहाड़ के समान लगता होगा, लेकिन आपको उठ के बैठना। मैंने आपको एक गवाही भी दिया था कि जिसके दांत के दर्द की प्रॉब्लम थी और वो सुबह की प्रार्थना किया, उसके बाद प्रार्थना करके सो गया। जो वो कहता है कि मैं सुबह उठ के कभी भी प्रार्थना नहीं किया, लेकिन उस दिन दांतों के दर्द की वजह से मैं सुबह प्रार्थना किया, जो कभी नहीं करता था। परमेश्वर ने इसे सिखाया कि सुबह उठ और प्रार्थना कर, ये है, नहीं तो परमेश्वर उसी समय उसे चंगा कर देना था। इसीलिए परमेश्वर थोड़ा दर्द और पीड़ा में लेके जाता है ताकि हम प्रार्थना करने वाले बने। और उसने सुबह प्रार्थना किया, सो गया, सुबह भूल गया किसको कहीं दर्द था। किसी ने पूछा क्या अब तेरे दांत का हाल कैसा, क्या दर्द है क्या अभी भी? बोला अरे दर्द तो गायब हो गया, दर्द तो हो ही नहीं रहा। तो देखो ऐसे परमेश्वर कार्य करता है, परमेश्वर सिखाता है कि हमें कैसे प्रार्थना करता। नहीं मानते हम तो परमेश्वर फिर ताड़ना देता है। परमेश्वर क्या करता है, पिंच करता है, सुई चुभोता है, दर्द देता है ताकि हम उठे बैठे प्रार्थना करें। तो मतलब परमेश्वर के और क्लोज लेकर जाता है। प्रभु ऐसा करता है। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। तो आपको पहाड़ जैसा जान लगता होगा, लेकिन आप प्रार्थना करें। यह है प्रार्थना में दुख उठाना। सुबह नहीं उठ पा रहे, उठो। शाम को नहीं प्रार्थना करने का मन नहीं करता, लेकिन आप करो प्रार्थना। आपको नींद आ रही है, बेहोशी छा रही है, मुंह धो तो क्या हो, चाय बना के पी लो, उसी समय चाय रख लो बगल में, पर करो प्रार्थना। यह है दुख उठा के प्रार्थना करना। और प्रार्थना करो जब तक आपके आंखों से आंसू ना निकले। प्रार्थना करो जब तक आपके आंखों से आंसू ना निकले। उस प्रेम के लिए प्रार्थना करो। और यह है दुख उठाना। प्रार्थना में बैठ के घुटने पे आपको बैठना अच्छा नहीं लगता, पर करो। आप घुटने में दर्द होता है, कोई बात नहीं, नीचे पिलो रख के करो, पर शुरू तो करो। गद्दा रख लो, मैट्रेस रख लो, जो छोटा मोटा कुछ भी होगा, मैट बिछाओ, उसके ऊपर कुछ चादर बिछा लो, और चादर बिछा लो, दर्द होता है
और देखना जब आदत बनती जाएगी ना तो धीरे धीरे अब चादर निकालना शुरू कर दोगे, नहीं 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 अब ठीक है, अब ठीक, अब चादर निकाल लो, चादर निकाल, और उसके बाद सीधा आप मैट पे प्रार्थना करेंगे, फिर आपको दर्द का पता नहीं चलेगा। यह है प्रार्थना में दुख उठाना। घंटे घंटे प्रार्थना करना, परमेश्वर के प्रेजेंस में बैठना, परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए आप परमेश्वर के लिए आप परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए आप वेटिंग करते हो, प्रार्थना में प्रार्थना करते अपनी आंखों को बंद करके। हालेलुया। और उसी तरीके से फिर आप बाइबल भी पढ़ते हो, मन नहीं करता बाइबल पढ़ना पर पढ़ो, यह है दुख उठाना। और इसके बाद क्या लिखा परमेश्वर का वचन में कि प्रार्थना का फल आपकी गोद में आएगा और तृप्त होंगे और अब शांति आएगी आपके जीवन में। प्रार्थना करोगे लेकिन शांति तो आएगी, लेकिन प्रार्थना का फल भी आपके गोद में आएगा। तो इसी प्रकार जैसे कि जच्चे की सी पीड़ा, जो माँ क्या करती है जब वो पीड़ा होकर अपने बच्चे को देखती है, उसके बाद उसके गोद में क्या आता, फल देखती है, मतलब बच्चे को देखती है, तो वो खुशी आनंद से भर जाती है और वो जो दुख है वो पीड़ा को भूल जाती है। उसी प्रकार से प्रार्थना में दुख उठाना है। मतलब मैंने कैसे बताया प्रार्थना में दुख उठाना, इस तरीके से प्रार्थना में दुख उठाना है। इस बेस्ट टाइम दो, क्वालिटी टाइम दो, और देखना प्रार्थना का फल आपकी गोद में आएगा, 100% आएगा। और इस तरीके से प्रार्थना करें। चेयर में बैठ के प्रार्थना करते हैं, नीचे बैठ के प्रार्थना करना शुरू कर दो। याद रखे जब आप घुटने पे बैठ के प्रार्थना करते हो तो शैतान रोता है, तड़पता है। आपके घर में जितने भी दुष्ट आत्मा के अटैक होते हैं, प्रॉब्लमें आती है, समस्याएं आती है, वो भागेगी। यीशु मसीह के समर्थी नाम में सब जाएगा, आपको छोड़कर जाएगा और अब बदलेंगे। श्योर है आप बदलेंगे। इस वचन को नोट कर लीजिए। यशायाह 53 अध्याय 11 वचन और इब्रानियों 5वां अध्याय 7वां वचन, हिब्रू चैप्टर 5 एंड वर्सेस 7, आइज़ाया चैप्टर 53 एंड वर्सेस 11 नोट कर लीजिए। डेट डाल कर रखिए कि आज की प्रार्थना को हमने सुना है इतने बज के इतने मिनट में, नोट डाउन करो। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। देखना आपको प्रार्थना का फल आपकी गोद में जरूर आएगा और प्रार्थना करने से आपको एक तृप्त मिलेगी, शांति मिलेगी, आनंद खुशी से भर जाएंगे। और देखना आपका धीरे धीरे ना स्वभाव भी चेंज होने लगेगा ऑटोमेटिक। प्रार्थना का फल तो गोद में आएगा ही। प्रार्थना करते रहो, परमेश्वर के प्रेजेंस से बांट जो, प्रेम के लिए, पवित्रताई के लिए, अभिषेक के लिए, सब चीज के लिए। धीरे धीरे देखना आप कैसे आपके जीवन में कैसा चेंजेस आती है। लोगों के लिए प्रार्थना, आपका पति नहीं बदल रहा, बैठो प्रार्थना करने। अगर बच्चे नहीं बदल रहे, बैठो प्रार्थना करने के लिए। आपकी सास नहीं बदल रही है, बैठो प्रार्थना करने के लिए। आपके विरोध में चाहे जितना मर्जी बात बोले, ध्यान मत दो, इग्नोर करो। आज लड़ाई झगड़ा हो और आपके बारे में कितना कुछ बोल रहे हैं, आपको गुस्सा और ऐसा लगता है कि मार दो, पीट दो, चुप रहो, बाइबल पढ़ो, मसीही बुक होगा उसको निकाल के पढ़ो, मोबाइल में वचन सुनना शुरू कर दो हेडफोन लगा के, पर ध्यान मत दो। करने दो, लड़ाई करने दो। आपको जितना मर्जी बोल रहा, बोलने दो, बोलने दो। गाली दे रहा है, ये दे रहा है, आपके परिवार को गाली दे रहा है, आपके खानदान को गाली दे रहा है, कुछ गाली नहीं लगने वाला, क्योंकि आप परमेश्वर के हो। यदि आप रिएक्ट करेंगे तो इसका मतलब क्या होगा कि आप उसके गाली को, आपको मतलब आप उसको रिसीव कर रहे हो, उस गाली को अपने परिवार के लिए। यदि आप रिएक्ट करोगे क्या होगा, यदि आप उस गाली को रिएक्ट कर रहे हो, उसके बदले में वो उसे गाली दे रहे हो, तो इसका मतलब आप क्या कर रहे हो, उसको रिसीव कर रहे हो, उस गाली को अपने परिवार के लिए। आपको रिसीव नहीं करना है, आपको इग्नोर करना है। गेट आउट। क्या आप करना, गेट आउट, मुझे नहीं सुनना। आपको कान में सुनाई दे रहा, आपकी माँ के बारे में बोल रहा, आपके बाप के बारे में कोई कैसे गाली दे रहा है। ऐसा होता ना परिवार में, लड़ाई झगड़े होती है, आप बोलते मैं नहीं सह पाता, मेरे में धीरज का आत्मा नहीं है, मेरे से नहीं सहन होता। तो यही तो है आत्मा का फल, इसी को लेना हमारी जिंदगी में। और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम अपने फल से पहचानोगे कि तुम परमेश्वर में हो कि नहीं, तुम मसीह में हो कि नहीं। यदि गाली सुन के गाली देते हो तो इसका मतलब क्या है, फिर आप वही काम करते हो। शैतान तो यही चाहता है वही काम करो, गाली सुन के गाली नहीं देना है। यीशु मसीह जब प्रचार करता था तो क्या उसे कोई गाली नहीं देता था, उसे भी गाली देते थे, उसके विरोध में कितनी कैसी कैसी बातें करते थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह कभी ध्यान नहीं दिया, गाली सुनकर गाली नहीं देता था। इसीलिए परमेश्वर का वचन लिखा फिलिप्पी 2 अध्याय 5वां वचन, जैसा यीशु मसीह का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। तो ऐसा ही हमें क्या करना है, कोई गाली दे रहा है आपके बारे में, कोई गंदा गंदा बोल रहा है, आप गीत सुनो मोबाइल में हेडफोन लगा, ध्यान मत दो, छत में चले जाओ, प्रार्थना करो और हंसो, प्रभु की स्तुति करो, परमेश्वर का धन्यवाद करो, महिमा करो और उसी के लिए प्रार्थना करो। उसी के सामने खड़े हो कि उसी के लिए प्रार्थना करो, प्रभु इस मन को बदलते। नहीं तो आप रूम में जाके प्रार्थना करो घुटने पे उसी समय, प्रभु इसके मन को बदल। प्रभु मैं नहीं जानती क्या बोला, मुझे नहीं पता, मुझे पता है शैतान शक्ति ये ऐसा काम करवा रहा है कि मेरे मुंह से गलत वर्ड बुलवाना चाह रहा है कि मैं पाप में पड़ जाऊं, मैं भी गाली देने लगूं। प्रभु मैं डांटता और उसे डांट, उसी समय डट, गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। हर शैतान शक्ति युक्ति की आत्मा गेट आउट, गाली देने वाले आत्मा गेट आउट, स्पिरिट जो तू कार्य करी मेरे पति के द्वारा गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। गुस्से की आत्मा जाओ, डांटो। और इस तरीके से आप कंट्रोल कर पाओगे प्रार्थना के द्वारा।
सहनशीलता का आत्मा दो प्रभु जी, धीरज का आत्मा दो पिता परमेश्वर। प्रार्थना करो, देखना आपका स्वभाव धीरे धीरे बदलेगा। तो आपका तो बदलेगा ही, लेकिन जो आपको गाली देता ना वो भी बदलेगा। आमीन। ये है परमेश्वर का वचन, ये है प्रार्थना की ताकत। और इसलिए जब आप प्रार्थना करोगे तो देखना यही है, ये भी दुख उठाने में आता है। आप गाली दे रहे हैं, लेकिन आप इग्नोर कर रहे हो और आप प्रार्थना करने बैठ गए, वचन सुन रहे हो, गीत सुन रहे हो। ये है इग्नोर, ये क्या इग्नोर करना। और यह है प्रार्थना में क्या करना है, दुख उठाना। ये भी एक उसका पार्ट ही है, क्योंकि आप मसीह के स्वभाव में चल रहे हो, ये मसीह के स्वभाव को दिखाना है। और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम उसके फल से उसे पहचान लोगे कि मसीह का है कि शैतान का है। इसलिए शैतान किसी चाले ना चलो, उस गलत जो उसकी चाल मत चलो। गाली देता तो मत दो गाली। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। बल्कि उसके लिए आपको क्या करना है, प्रार्थना करना है। कुलुस्सी 4:12 पढ़िए। आप खुद बाइबल को निकालकर खुद से पढ़िए, तब आपको याद रहेगा। कुलुसियंस चैप्टर 4:12। कुलुस्सियों 4 उसका 12 इपफ्रास जो तुम में से है और मसीह यीशु का दास है, तुम्हें नमस्कार कहता है और सदा तुम्हारे लिए प्रार्थना में प्रयत्न करता है, ताकि तुम सिद्ध होकर पूर्ण विश्वास के साथ परमेश्वर की इच्छा पर स्थिर रहो। तो यहां पर हम क्या देखते हैं इपफ्रास के बारे में, कि पहली सदी के लोग क्या थे, प्रार्थना में दुख उठाते थे, प्रार्थना करते थे। और इपफ्रास जो था वो कलीसिया के लिए क्या करता था, प्रार्थना करता, प्रार्थना में प्रयत्न करता रहा, प्रार्थना करना नहीं छोड़ा, कलीसियाओं के लिए प्रार्थना करता था। और इसी प्रकार जो पौलुस था उसके साथ मिलकर क्या करता था, वो भी प्रार्थना में लौलीन रहा। रोमियो 15:30। रोमन्स चैप्टर 15:30। हे भाइयों, हमारे प्रभु यीशु मसीह के और पवित्र आत्मा के प्रेम का स्मरण दिलाकर मैं तुमसे विनती करता हूं कि मेरे लिए परमेश्वर से प्रार्थना करने में मेरे साथ मिलकर लौलीन रहो। यहां पर क्या कहता है कि मेरे लिए परमेश्वर से प्रार्थना करने में मेरे साथ मिलकर लौलीन रहो। प्रभु का धन्यवाद हो। इसलिए जो पौलुस था रोमियो से विनती करता है कि वे उसके लिए प्रार्थना में साथ मिलकर लौलीन रह करके विनती करता है। तो देखो कैसे प्रार्थना में दुख उठाए पहले के लोगों जो प्रेरित थे। तो आज हमें भी प्रार्थना में क्या करना है, लौलीन रहना है। जब तक आप अपनी प्रार्थना का फल आपकी गोद में ना आ जाए, तब प्रार्थना तो करना ही है। तृप्त ना हो तब तक आपने प्रार्थना करना है। और प्रार्थना यदि आप अलग वे से करो तो अपनी प्रार्थना को चेंज कर दो, यदि आपको शांति नहीं मिल रही, आनंद नहीं मिल रही है, आपके प्रार्थना का फल आपकी गोद में आएगा। अपनी मन को खोलकर परमेश्वर से कहे। हन्ना कैसे प्रार्थना करती है, अपने मन की बातें को खोलकर परमेश्वर से प्रार्थना करती है, रोती है, आंसू बहा बहा कर, मुझे चाहिए प्रभु, मुझे चाहिए। वो नहीं छोड़ती प्रार्थना करना, पता है उसे परमेश्वर नहीं देना सब कुछ। प्रार्थना किया, लौलीन होकर वाचा के साथ प्रार्थना किया। उसी प्रकार आप भी प्रार्थना करें, अपने मन की बातें को परमेश्वर के सामने बताए। कैसे बताओगे, प्रार्थना में ही बता पाओगे आप, इसलिए प्रार्थना करो। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना में चलते हैं। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। प्रभु आज अनुग्रह दिया पिता परमेश्वर, आपने प्रार्थना के विषय में बताने के लिए प्रभु जी कि कैसे हमारी प्रार्थना का फल हमारी गोद में आएगा परमेश्वर पिता। ओ लॉर्ड जीसस, मैं प्रार्थना करती पिता, जितने लोगों ने आज किस वचन को सुना है प्रभु जी, आज ये वचन जो सुना है इनके हृदय में आने पाए परमेश्वर पिता। जो बीज बोया गया 100 गुना फल लेकर आने वाले बन सके और प्रार्थना में दुख उठा सके पिता परमेश्वर। ओ लॉर्ड जीसस, मैं प्रार्थना करती हूँ, प्रार्थना का आत्मा दे, अनुग्रह से भर दे। ओ लॉर्ड जीसस, आपके लिए कोई कार्य असंभव नहीं है। ओ लॉर्ड जीसस, प्रभु दया करो, दया करो, दया करो। मैं प्रार्थना करती परमेश्वर आपको प्रार्थना का आत्मा दे, अनुग्रह से भर दे। ओ लॉर्ड जीसस, जितने रात्रि के समय इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, जो घुटने पे टेक कर प्रार्थना को सुन रहे हैं प्रभु जी, ओ लॉर्ड जीसस, प्रभु दया करो, दया करो। जो अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाकर प्रार्थना कर रहे हैं, ओ लॉर्ड जीसस, प्रभु दया करो पिता परमेश्वर। इनकी प्रार्थना को उत्तर मिलने के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। और जो बहुत सारे लोग जो आज नए लोग हैं, मैं सबका आपका स्वागत करती हूँ इस मसीह गीत एचडी परिवार में। प्रभु आपको आशीष दे। और जितने लोग आप प्रार्थना को सुन रहे हैं, आप भी ब्लेस होकर बदलेंगे। रोज इस प्रार्थना को सुने जो कि सुबह और शाम को प्रार्थना होती है, तो इस अपने जीवन का एक हिस्सा बना लीजिए प्रार्थना सुनने का। और जितने लोग जो आप रूटीन में सुनते हो, हालेलुया, प्रभु आपके प्रार्थना का फल आपकी गोद में मिलेगा। थैंक यू जीसस। मेरा विश्वास है कि आपको प्रार्थना का फल आपकी गोद में जरूर मिलेगा। आप रोज प्रार्थना सुन रहे हो
परमेश्वर आज जो मेहनत कर रहे हो प्रार्थना सुन के साथ में प्रार्थना करने का, ये भी एक मसीह में मेहनत है कि आप टाइम दे रहे हो। कितने लोगों को देखो, मसीह लोगों को प्रार्थना करते ही नहीं है, मोबाइल में बैठे रहते हैं रात दिन, बस मोबाइल देखना है, इससे बात करना, वो उससे बात करना, उसको टाइम दे रहे हैं। दुनिया भर के लोगों को टाइम देंगे लेकिन परमेश्वर को टाइम नहीं देंगे। जब परमेश्वर ने उसे अच्छा रखा है, अच्छा बल दिया, स्वास्थ्य दिया, सब कुछ दिया, काम करने की ताकत और सामर्थ्य देता है, कभी प्रार्थना नहीं करेंगे। वो वैल्यू नहीं समझते ये, और कभी भी जब कुछ हो गया तो बस प्रार्थना करने आ जाएंगे। फिर बोलेंगे पास्टर जी प्रार्थना कर दो, पास्टर जी ये हो गया वो हो गया। तो उसी समय कुआं खोदोगे तो पानी निकलेगा, लेकिन हमें पहले से तैयारी करना है। जब हम पहले से हम प्रार्थना में दुख उठा के प्रार्थना करेंगे तो जब विपत्ति आएगी भी तो वो टल जाएगी। यदि कोई दुख आएगा भी तो वो खत्म हो जाएगा। ये नहीं कि एकदम तुरंत अब भी विपत्ति आ तो अब भी प्रार्थना करो, अब भी दे उत्तर, अब भी दे, और इसीलिए हमारी प्रार्थना को उत्तर नहीं मिलता, क्योंकि हम प्रार्थना तो नहीं करते। जब दुख आता है तभी हम प्रार्थना करते, फिर कहते हो, फिर खुद ही परमेश्वर पे दोष लगाते हो, प्रभु क्यों नहीं सुनता, प्रभु क्यों नहीं करता, प्रभु मेरी प्रार्थना को उत्तर क्यों नहीं मिल रहा है, प्रभु ये नहीं कर रहा, प्रभु वो नहीं कर रहा। डायरेक्ट परमेश्वर पे दोष लगा दे। परमेश्वर क्या करे, क्या करे? परमेश्वर तो आपको थक चुका बता के। बाइबल का वचन लिखा, पढ़ो कि कैसे मैं प्रार्थना में लौलीन होना है, मैं कैसे प्रार्थना करना है। प्रार्थना में लौलीन रहो कहता है, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पढ़ो। इसीलिए हम परीक्षा में पढ़ते हैं जब हम प्रार्थना नहीं करते हैं। इसीलिए प्रार्थना में लौलीन रहो, प्रार्थना करो, जैसे मर्जी करना करो, और देखना आपके प्रार्थना का फल आपकी गोद में आएगा। और जो वचन बता आपको नहीं समझ में, रिपीट करके इस आज के वचन को सुनो, आप बदलेंगे और आपका घराना बदलेगा, आपका परिवार बदलेगा। आमीन, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर सभी लोगों के लिए, इन्हें प्रार्थना का आत्मा देना प्रभु जी। ये जो उनको नींद आती है प्रार्थना में, वचन पढ़ने का मन नहीं करता, दिल नहीं करता बोलते, प्रभु मैं डांटती हूँ हर एक स्पिरिट को जो प्रार्थना करने से रोकती है, प्रार्थना सुनने से रोकती है, जो सुबह की प्रार्थना को सुनने से रोकती है, जो रात की प्रार्थना को सुनने से रोकती है, शाम की प्रार्थना को सुनने से रोकती है, जो फास्टिंग प्रेयर अटेंड करने से रोकती है, जो कि जो रविवार की प्रार्थना सभा उसको सुनने के लिए रोकती है। मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से, गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का, जो पर्सनल प्रार्थना करने से रोकती है, जो पारिवारिक प्रार्थना करने से रोकती है, मैं डांटती हूं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। और आप देखेंगे अब आपको नींद नहीं आएगी प्रार्थना में। प्रभु की स्तुति हो, और आपकी प्रार्थना का फल आपकी गोद में आएगा। अपने आप को प्रभु के हाथों में सरेंडर कर दीजिए। मैं प्रार्थना करती हूँ जितने लोग आज के प्रार्थना को सुन रहे हैं, बी ब्लेस्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं प्रार्थना करती हूँ आपका कहीं पर भी दर्द है, अभी अपने हाथों को रखें, बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए, मैं प्रार्थना करती हूँ चंगी हो जाएगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपके शरीर में कहीं पर भी दर्द है, गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आपके शरीर में कहीं पर दर्द है, बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु के नाम से चंगा की हड्डी की रोग से आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपका डिप्रेशन खत्म हो जाए, आपकी निराशाएं खत्म हो, आप चल नहीं सकते चलने पाए, आपके बॉडी का एक पार्ट वो चंगा हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। स्वेलिंग खत्म हो जाए, दर्द खत्म हो जाए, लाई बीमारी खत्म है, कैंसर से आजाद हो जाए, आपकी शुगर के प्रॉब्लम से आजाद और चंगे हो जाए, बीपी कंट्रोल एंड नॉर्मल हो यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपको शुगर भी कंट्रोल एंड नॉर्मल हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपने छुटकारा दे दिया प्रभु जी, मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूं हर एक भाई बहनों को यीशु के सामर्थ्य नाम में हर प्रकार की दर्द से आजाद हो जाए, हर प्रकार की बीमारी से आजाद हो जाए इसी वक्त यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। अब इसी वक्त आजाद और चंगे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं डांटते हर प्रकार की बीमारी से आजाद हो जाए इसी वक्त। आपकी बॉडी का वो चंगाई को रिसीव करे, अपने बॉडी में यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में ग्रहण करें। बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आपने छुटकारा दे दिया, आपने चंगाई को दे दिया परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। आपने छुटकारा दे दिया परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। हालेलुया, प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपकी हेडेक, आपकी डिप्रेशन खत्म हो जाए, सिर दर्द के प्रॉब्लम से आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। कहीं पर भी स्वेलिंग है तो खत्म हो जाए यीशु के सामर्थ्य। आपके हाथों के दर्द, शोल्डर के दर्द, पेट के दर्द, कमर के दर्द से आजाद हो जाए। आपका पथरी, आपका कहीं पर भी गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम आजाद हो चंगे हो जाए। डाइजेस्टिव प्रॉब्लम हील हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। गैस्ट्रिक के प्रॉब्लम से आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपने छुटकारा दी थी, अपना चंगा कर दिया, मैं धन्यवाद करती। जितने फाइनेंशियल प्रॉब्लम है यीशु के नाम से आपका फाइनेंशियल ब्लेस होकर बदल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। आशीष को ग्रहण करे, अपने फाइनेंस के, आपका बिजनेस का द्वार खुले और आशीष होकर बदल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ आज आशीष को पाए अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य
सामर्थ्य नाम में। आपने अनुग्रह को उंडेल दिया प्रभु जी, मैं धन्यवाद करती हूँ। सारी प्रार्थना को आपने सुन लिया प्रभु जी, मैं धन्यवाद करती हूँ। आपकी नौकरी, आपका काम ब्लेस होकर बदले। यदि आपके पास नौकरी नहीं, मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के सामर्थ्य आपको नौकरी से ब्लेस करती हूँ और अब रिसीव करेंगे, कॉल आएगा। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर आपको नौकरी से ब्लेस करे यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपने नौकरी से ब्लेस कर दिया प्रभु जी, मैं धन्यवाद करती हूँ। आपका जीवन आशीष में होकर बदल जाने के लिए प्रार्थना करती हूँ। आपकी मैरिज लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ ब्लेस होकर बदल जाए। आपका पति, आपके बच्चे सब बदले यीशु के सामर्थ्य नाम में। ओ लॉर्ड जीसस, प्रभु दया करो पिता परमेश्वर, जितने नशे में बंधन में बंधे हुए हैं, मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए। हर प्रकार के नशे से छुटकारा पाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। बुरी आदत, बुरी संगति से बचाया जाए, छुड़ाया जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपने छुटकारा दे दिया प्रभु जी, धन्यवाद करती हूँ। आपका जीवन आशीष में होकर बदलने के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। सारी प्रार्थना को आपने सुन लिया पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद करती हूँ। ओ लॉर्ड जीसस, ओ लॉर्ड जीसस, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु का धन्यवाद हो। थैंक यू जीसस, हर एक भलाइयों के लिए जो आपने जीवनों में किया प्रभु जी, मैं धन्यवाद करती हूँ। आपका जमीन का केस सॉल्व हो यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपके ऊपर यदि झूठा केस कर दिया गया, मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में, वो केस डिसमिस और आप विजयी होने के लिए प्रार्थना करती हूँ। ओ लॉर्ड जीसस, आपने ब्लेस करते, धन्यवाद करते, आपके बच्चे छोड़ाए जाए, आपके बच्चे वापस आए यीशु के सामर्थ्य नाम में, मसीह में आने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम में, आपका घराना मसीह में आने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। थैंक यू जीसस। सारे डॉक्टर, नर्सेस को मैं सबको यीशु के लिए मैं कवर करती हूँ। ओ लॉर्ड जीसस, प्रभु दया करो। जितने फॉरेन कंट्री से प्रार्थना को सुन रहे हैं, मैं सभी के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। हर एक कोरोना वायरस से परमेश्वर इन सभी को बचाना। जितने डॉक्टर, नर्स है, सबको यीशु के लिए मैं कवर करती हूँ। हर एक जन को, हर एक परिवार का, हर एक सदस्य को कोई कोरोना वायरस आपके निकट ना पाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु अपने ब्लेस कर दिया, छुटकारा दिया, धन्यवाद करते। जितने लोग इस अपने और जितने लोग हैं जो परमेश्वर के राज्य के लिए अपने बीज को बोते, अपने सीड को बोते, इस मिनिस्ट्री की हेल्प करते, प्रभु आपको आशीष दे, आपके हाथों के कामों को ब्लेस करे, आपको परमेश्वर बढ़ाता जाए, आपके प्रॉब्लम समस्या खत्म होने के लिए भी प्रार्थना करती हूँ। प्रभु सारी प्रार्थना को सुन लिया, मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। ओ लॉर्ड जी, रात्रि की प्रार्थना को अपने ब्लेस किया, मैं धन्यवाद करती हूँ। सबको ब्लेस करना पिता परमेश्वर, और इनकी प्रार्थना का फल इनकी गोद में आने के लिए प्रार्थना करती हूँ। थैंक यू जीसस पिता परमेश्वर। तो आज की प्रार्थना को सुना, धन्यवाद करते हैं। आपका आगमन बहुत निकट है, इसके लिए तैयार कीजिए। और आज आपका आगमन होने से हम सभी इस महिमा में बदल जाना चाहिए। आज इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के मीठे पवित्र से मांगते, सुनो और कबूल कर लीजिए पिता, आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो। तो आज की प्रार्थना को सभी लोगों को शेयर करें, और इस चैनल को जिसमें प्रार्थना को सुन रहे हो, मसीही गीत HD नाम है इस चैनल का नाम, मसीही गीत HD। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके प्रार्थना का। और आपके जीवन में गवाही आई है वचन को सुनने से, प्रार्थना को सुने, तो अपनी गवाही को शेयर जरूर करें। जो गवाही देने के लिए नंबर दिया गया है उसमें अपनी वीडियो रिकॉर्डिंग करके, नहीं तो व्हाट्सएप में रिकॉर्डिंग करके, ऑडियो रिकॉर्डिंग करके आप अपनी गवाही को शेयर कर सकते हो। और आप अपने दशवांश, अपनी भेंट, अपनी दान को आप गूगल पे, पेटीएम के थ्रू, नहीं तो बैंक के थ्रू भी भेज सकते हो। प्रभु आपको आशीष दे और आपको बढ़ाता जाए। हालेलुया। और आप हमारी मिनिस्ट्री के प्रार्थना करना, हमारी टीम के लिए, हमारे प्रेयर वॉरियर के लिए भी प्रार्थना करना। प्रभु उनको भी बढ़ाए और आशीष दे, और इस मिनिस्ट्री को भी परमेश्वर ब्लेस करे, और हम और भी ज्यादा हम काम कर सके, प्रार्थना कर सके, और हम रूहों को बचा सके परमेश्वर के राज्य के लिए, आत्मा को बचा सके परमेश्वर के राज्य के लिए। प्रभु आपको आशीष दे और ब्लेस करे। हालेलुया। और हमारे लिए प्रार्थना में जरूर याद रखना, प्रभु आपको आशीष दे। और जो सुबह की 3 बजे जो प्रार्थना होगी उसको आप जरूर अटेंड करना। यह है प्रार्थना में दुख उठाना। तो सुबह की प्रार्थना यदि 3 बजे उठ सकते हो, 4 बजे भी उठ सकते हो, तो जरूर प्रार्थना करके सुना। और यदि नहीं उठ पाते तो आज बाद में भी आप प्रार्थना को सुन सकते हो। और जो सुबह 3 बजे तो होगी ही, और दूसरी 9 बजे जो रविवार की जो कि प्रार्थना सभा है, उन सब उसको अटेंड करना जरूरी है। तो आप सभी लोग अटेंड करना। लाइव प्रार्थना होगी रविवार की सुबह की प्रार्थना। हालेलुया। जरूर अटेंड करना और आप सेम नहीं रहेंगे। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। प्रभु आपको आशीष दे और आपको बढ़ाता जाए। आपके जीवन परमेश्वर आशीष दे। आप सभी लोगों को जय मसीह की।